बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या सही है, जाने हमारे शहर पटना और देश के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तलत फातिमा से। मैम, आपका स्वागत है। मैम, मेरा सवाल है कि बालों में तेल लगाना वरदान है या अभिशाप? ये दोनों ही चीजें हैं। इसमें वरदान या अभिशाप डिपेंड करता है हम इसे इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम अप्लाई करके वी लीव इट फॉर 7 days तो ये हमें ये डैंड्रफ को इनवाइट करेगा, ये ग्रीसीनेस को, ये गंदगी को इनवाइट करेगा और हमारे पोर्स को ब्लॉक करेगा। एंड इफ यू अप्लाई ऑयल लाइक 1-2 घंटा पहले लगा कर एंड देन आप वॉश ऑफ कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा हेयर को। सो दूसरी चीज, अगर आपको डैंड्रफ या एक्ने है तो इट्स अ बिग नो। वी शुड अवॉइड अप्लाइंग ऑयल एंड सो दैट्स इट। मैम, मेरा सवाल है कि बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या हैं? बेसिकली जनरल कॉजेज जो होता है ना, हमारे डाइट में अगर हम लोग कोई क्रैश डाइट्स करते हैं और जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या फेरिटिन की कमी है, तो these are the very common causes especially in females and other causes can be अगर हमें फीवर है जैसे टाइफाइड, डेंगू या किसी तरह की बीमारी बहुत लंबे टाइम तक हुई है जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फॉर दैट देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बायोटीन्स ले सकते हैं एंड हेयर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। मैम, मेरा सवाल है कि क्या डैंड्रफ के कारण बाल झड़ते हैं? यस, दैट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। डैंड्रफ बेसिकली होता क्या है, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन जो हमारे हेयर रूट्स में होता है और हमारे हेयर रूट्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो हमारे हेयर रूट्स को कमजोर कर देता है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। मैम, मेरा सवाल है कि बालों से जुड़े मिथक क्या हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी हेयर लॉस, अगर हमारा सबसे पहला मिथ है कि अगर हमारा 50 से 60 बाल गिरने लगता है वी पैनिक कि बाप रे हेयर लॉस की बीमारी हो रही है हमें, लाइक आई विल गो बाल्ड, मैं गंजी हो जाऊंगी। बट इट्स नॉट लाइक दैट। 50 to 150 हेयर लॉस इन अ डे इज वेरी कॉमन, दैट इज फिजियोलॉजिकल। अगर वो नहीं गिरेगा तो नए बाल कहाँ से आएंगे? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग इज जितना ज्यादा ऑयल अगर हम लगाएंगे उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ होगा। इट्स नॉट दैट, क्योंकि सिर्फ ऑयलिंग हमें हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। वी नीड अ लॉट ऑफ फूड फॉर दैट, अ गुड हेल्दी डाइट, अ गुड फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुड बी देयर, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी देयर। बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या सही है, जाने हमारे शहर पटना और देश के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तलत फातिमा से। मैम, आपका स्वागत है। मैम, मेरा सवाल है कि स्वस्थ बालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सुझाएं। फर्स्ट वी हैव टू कीप इट क्लीन, साफ रखना है एंड ड्राई रखना है। स्पेशली इस मॉनसून वेदर में हम लोग बाल वेट रखते हैं या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, वेट है एंड हम लोग टाई कर लेते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर हम हेयर वॉश कर रहे हैं विच शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, तो हम लोग को पहले ड्राई कर लेना चाहिए देन ओनली यू शुड डाई इट। नहीं तो फिर अगेन फंगल इन्फेक्शन ये सब होने का चांस रहता है एंड फिर आपके सर में ना फोड़ी फुंसी हो जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स टू पेन। दूसरी चीज आई वुड सजेस्ट कि हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस नाउडेज वी यूज इट वेरी रेगुलरली, डोंट यूज इट ऑन योर वेट हेयर्स। गीले बालों में कोई भी हीटिंग अप्लायंस नहीं यूज करना चाहिए। इवन इफ यू आर यूजिंग अ ड्रायर, इसको थोड़ा ड्राई हो जाने दें बाल को, उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए। मैम, मेरा सवाल है कि बालों में तेल लगाना वरदान है या अभिशाप? ये दोनों ही चीजें हैं। इसमें वरदान या अभिशाप डिपेंड करता है हम इसे इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम अप्लाई करके वी लीव इट फॉर 7 days तो ये हमें ये डैंड्रफ को इनवाइट करेगा, ये ग्रीसीनेस को, ये गंदगी को इनवाइट करेगा और हमारे पोर्स को ब्लॉक करेगा। एंड इफ यू अप्लाई ऑयल लाइक 1-2 घंटा पहले लगा कर एंड देन आप वॉश ऑफ कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा हेयर को। सो दूसरी चीज, अगर आपको डैंड्रफ या एक्ने है तो इट्स अ बिग नो। वी शुड अवॉइड अप्लाइंग ऑयल एंड सो दैट्स इट। मैम, मेरा सवाल है कि बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या हैं? बेसिकली जनरल कॉजेज जो होता है ना, हमारे डाइट में अगर हम लोग कोई क्रैश डाइट्स करते हैं और जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या फेरिटिन की कमी है, तो these are the very common causes especially in females and other causes can be अगर हमें फीवर है जैसे टाइफाइड, डेंगू या किसी तरह की बीमारी बहुत लंबे टाइम तक हुई है जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फॉर दैट देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बायोटीन्स ले सकते हैं एंड हेयर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। मैम, मेरा सवाल है कि क्या डैंड्रफ के कारण बाल झड़ते हैं? यस, दैट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। डैंड्रफ बेसिकली होता क्या है, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन जो हमारे हेयर रूट्स में होता है और हमारे हेयर रूट्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो हमारे हेयर रूट्स को कमजोर कर देता है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर तलत फातिमा। फ्रेंड्स, अगर आप भी डॉक्टर तलत फातिमा जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप उनसे उनके क्लिनिक स्किनोवेशन कॉस्मेटिक क्लिनिक जो कि महेंद्रू में है वहां जाकर मिल सकते हैं।